नर्मदे हर तीर्थ आश्रम से अब निकल रहे हैं हम। जय हो माई की तो चिंता का है कि नर्मदे हर तो सुबह सुबह तितलियां बहुत सारी मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। सफ़ेद सफ़ेद हैं ये। तो आज हम पहुँच जाएंगे खलघाट शायद, या मैं भी कहीं आगे भी पहुँच सकता हूँ, लेकिन खलघाट जितना तो चले लेंगे क्योंकि 10 या 11 किलोमीटर ये है। मैं चलने को तो बहुत चल लूँ, लेकिन क्या है कि कंकड़ वाले रास्तों में फिर स्पीड रह जाती है आधी। मतलब एक घंटे में वही 3 किलोमीटर मुश्किल से चल पाओगे, और जब अच्छा रास्ता है तो वहीं तुम 5-1 किलोमीटर चल जाते हो अगर रुको नहीं तो। और मैं तो रुक भी जाता हूँ, मंदिरों में भी बैठ जाता हूँ। कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो रोक लेता है तो उसके पास भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे मिलते जुलते चलो वही जीवन है। नर्मदे हर। सूर्य भगवान पूरी तरह से निकल चुके हैं, वो धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करेंगे, मुझे परेशान करेंगे फिर ये धूप करके। और इधर से अब मूंग की खेती स्टार्ट हो गई, मूंग। और इस मूंग में इतना पेस्टिसाइड पड़ता है कि जहर ही मान लो इसको खाना। तो इतनी दवाइयाँ डालते हैं, इतनी कीटनाशक। तो इधर की मूंग बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि पूरा जहर से भर देते हैं इसको। हालांकि अगर हम धीरे धीरे खाते रहेंगे इनको तो हमारी बॉडी भी उसके लिए आदी बन जाती है, और कई बीमारियां लग जाएं शुरू हो जाती हैं शरीर में। तो ये सब तो हिस्सा है जीवन का। चलिए नर्मदे हर। तो ये हैं खेड़ापति हनुमान। तो आपा चले हैं मैया के करीब, थोड़ा 2 मिनट मैया को दर्शन कर लेते हैं। और किनारे से मार्ग मिल गया तो और आनंद आ जाएगा, फिर तो आनंद ही आनंद। बट किनारे से होगा नहीं जहाँ तक, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची कंदराएँ हैं, यहाँ तो संभव नहीं लगता है। अगर बाई चांस मिल गया तो फिर तो आनंद हो जाएगा। आजा आजा आजा। बहुत खतरा भी है यहाँ तो, कांटे ही कांटे हैं बबूल के। अरे वाह, गल बन गई। रास्ता तो अच्छा लग रहा है। आजा। तो हम कहाँ पे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, वो बीच में एक दिख रहा होगा आपको टापू जैसा, यहाँ पे एक विमलेश्वर महादेव करके हैं, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वो बीच में आता है और वो बहुत सिद्ध स्थान है। लेकिन हमको आगे चलेंगे तो शिखर दर्शन हो जाएंगे। सामने ब्राह्मण गांव है, बहुत दूर रह गया वो तो। हम हैं अभी कहाँ पे हैं, ठीक नर्मदे हर 12 लिंगी आश्रम के आसपास हैं ये, शायद 12 लिंगी उस तरफ। चलिए नर्मदे हर। तो अभी हम फिर पीछे जा रहे हैं क्योंकि किनारे पे आगे पानी भरा है, फिर रास्ता नहीं है, तो फिर पीछे से ही होके जाना पड़ेगा। और खलघाट के बाद हमको प्रॉपर किनारा मिल जाएगा, ऐसा मुझे कई लोगों ने बोला है। और बीच बीच में आश्रम जाके दर्शन हो ही जाता है। सिर्फ 2 खेत दूर चल रहे हैं हम यहाँ से, ऐसा भी नहीं कि 2-4 किलोमीटर दूर चल रहे हों। तो अभी तो आनंद आ रहा है। ये मूंग पक चुकी है, देखो इसको काट लेंगे ये।
ये एक हफ्ते बाद तो काट लेंगे पक्का ये। चलिए नर्मदे। ये गिलहरी कुछ परेशानी में है, शायद से इसको कुछ तो दिक्कत है, या फिर बच्चा है ये चल नहीं पा रहा है। देखो है कुछ तो प्रॉब्लम है इसको। चलो इसका कुछ तो उद्धार कर देता हूँ मैं। ये रोड पे थी तो मैंने कहा अरे रे देखो, हाँ कुछ तो दिक्कत है इसको, कोई तो परेशानी है। इसको पानी पिलाता हूँ मैं इधर बिठा के। ले 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 ले। पानी पिलाऊं का है मैं यार, समझ ही नहीं आ रहा। चलो इसमें पिलाता हूँ। ले टुली बनती, प्यासी नहीं है। दरअसल में ये बच्चा है और मुझे लगता है इसको कोई उठा ले जाएगा अगर ये सुरक्षित नहीं रही तो। चलो ठीक है जो भी है। नर्मदे यार, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है अपने को। देखो इस चींटी खाट रही है इसको। इससे बहुत कोई गंभीर बीमारी है, या तो ये गिरी होगी बहुत ऊंचे से, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप आ गए एक बहुत पुराने मंदिर पे, इतने करेंगे आप दर्शन। जय हो। और यहाँ पे है कुब्जा संगम। नर्मदे हर तो ये सामने है कुब्जेश्वर महादेव, और भी 2-3 पांडवकालीन मंदिर हैं। और इसको ऐसा मानते हैं कि ये 12 अवतार है और काफ़ी पुरानी मूर्तियां हैं। मतलब एक तरीके से धरोहर ही है। बीच में विष्णु है, उधर शेष अवतार है वो वाला, मतलब बीच वाले नरसिंह अवतार हैं। पास से देखते हैं। और सामने जो नीचे दिख रहा है ये है कुब्जा संगम। तो कुब्जा और नर्मदा मैया का संगम होता है यहाँ पे। ये नदी एक इधर से आती है, लेकिन अभी उतनी एक्टिव नहीं है, मतलब अनएक्टिव है, क्योंकि सीजनल हैं ये। बारिश के समय में बन जाती हैं, बाकी टाइम में सूख जाती हैं। ऐसा चलता रहता है नदियों का। ये नरसिंह है और वो वाले शेष अवतार हैं, भगवान विष्णु के ही हैं सारे। तो जितने भी मंदिर हैं ये सारे सिद्ध हैं। तो हम पहले चलते हैं कुब्जेश्वर महादेव, आपको दर्शन कराता हूँ। मैं भी वहाँ थोड़ी देर बैठ लेता हूँ, 10-5 मिनट। और बीच में टापू है मैया में, उधर एक शिव जी का मंदिर है, वो बहुत फेमस है, लेकिन अपन नहीं जा सकते उधर, वो बात है। कभी भ्रमण में आएंगे तो ज़रूर जाएंगे। तो ये है वो मंदिर, कुब्जेश्वर महादेव। जय हो मेरा जयकार। ये बहुत पुराना है स्ट्रक्चर और मंदिर सब। ओह बच गया, ठोकर लगी थी। ये भी एक है, पहले देखो कितना गंदा है यहाँ पे, साफ़ सफाई भी नहीं होती है। जितना अच्छा मंदिर उतनी ही उसकी वैल्यू नहीं है। ये मैंने बहुत जगह देखा है कि इतना अच्छा, देखो यहाँ कोई झाड़ू भी नहीं लगाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगाता है। पता नहीं कब किसने पूजा की होगी, वो सब पड़ा है ऐसे ही। ऐसे मंदिर में तो एनर्जी भी नहीं रहती, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये भी वैसा ही है, सब ऐसा ही माहौल है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे
कुब्जा संगम के दर्शन करेंगे फिर निकलेंगे। देखो यहाँ पे पत्थर काट के इन्होंने गुफा बनाई थी और इसी में वो शिव जी विराजमान थे, लेकिन डूब के चलते उन्हें ऊपर शिफ्ट कर देगा। और ये है नर्मदा कुब्जा संगम। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर, और यहाँ पे झरना भी बनता है लेकिन अभी अनएक्टिव है, जल नहीं है तो झरना कहाँ से चलेगा। नर्मदे हर तो नर्मदा मैया दिख रही है सामने। और इस आश्रम में हम रुके हैं, छोटा सा आश्रम है, महाराष्ट्र के एक बाबा जी हैं नाथ संप्रदाय के, तो ये उनकी चिड़िया का घर है। तो हम मैया में स्नान करने के लिए चल रहे हैं। बादल भी आ गया है, हम पूरा बादल का हो गया है, पानी शायद बरस भी सकता नहीं, आंधी तूफान भी आ सकता है। और कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जो भी आता है अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन तो जा रहे हैं, मैया में डुबकी लगाएंगे 2-4 और लगभग आधा घंटा तक रहेंगे उधर। अरे आजकल गर्मी बहुत हो रही है। वो टीन सेट है तो वो कूलर चल रहा है, कूलर में भी गर्म हवा आ रही है। और इन सब का कारण है भाई हमारे यहाँ का होता हुआ डेवलपमेंट, उसके चलते बहुत सारे पेड़ कट गए हैं। हर वर्ष हज़ारों पेड़ कटते हैं, लाखों पेड़, करोड़ों कटते हैं, हो सकता है अरबों कटते हों पूरे देश में। तो इसके चलते हमारे इधर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है दिन पर दिन। अब सबको ही है वो परेशानी, मुझे अकेले नहीं है। लेकिन कहे कौन। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो मैया के तट पे आ गए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। लोग घाट पे स्नान करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि मौसम गर्मी का है। तो मैया बहुत सहारा है लोगों का, मनोरंजन का भी, क्योंकि वो यहीं आ जाते हैं सारे लोग। दोपहर में क्या ही करें बेचारे, तो स्नान भी कर लेते हैं मैया में और अपना टाइम भी पास कर लेते हैं। ये सब चलता हुआ मेरे हिसाब से सभी का। तो हम भी ऐसे ही आए। देखो बादल हो रहा है पूरी तरह से, शायद बरस भी सकता है। बरस जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम पे, लेकिन इतना फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी 1-2 दिन के लिए और हरियाली हो जाएगी। तो बस इतना ही है। नर्मदे हर, वाह फायरिंग हो रही है कहीं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे तो नीचे घाट बना है, अद्भुत। देखो चिड़िया बेचारी गर्मी में हाँफ रही, उड़ गई देखो है? जय हो। ये भी आ रही है चिड़िया, अब दिखेगी। जय हो। बहुत। देखो मैया के सानिध्य में हूँ और मैया की गोद में स्नान कर रहा हूँ अभी। उधर आंधी तूफान जैसा कुछ लग रहा है और हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सा एक क्या बोलते हैं इसको, यज्ञ जैसा, यज्ञ कुंड जैसा दिख रहा है एक आसन, बहुत खूबसूरत है वो। मैं गया था उधर, लेकिन उस आश्रम में ज़्यादा देर रुका नहीं था, 1 मिनट रुका था बस, चल दिया था। और यहाँ पे महादेव भी विराजमान है। तो यहाँ जल तो बहुत कम लोग चढ़ाने आते होंगे इन पे, अभी मैंने ही चढ़ाया था, बस वही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और सूख भी गया है। फिर चढ़ा दे रहा हूँ अंजलि से। शिवोम तत्सत, शिवोम तत्सत। चलो अंजलि में कितना ही आएगा, दोनों हाथ से चढ़ाएंगे तो ज़्यादा आएगा। जय हो। देखो ये महादेव में ऐसा एक धारी बनी है शिवलिंग में। शिवलिंग बहुत अद्भुत है, ख़ास है, लेकिन क्या करें। मैं तो अभी स्नान कर चुका हूँ, फायरिंग हो गई तो बहुत आनंद आया। ऐसे ही नज़ारे हैं मैया के तट पे। जय हो माई, जय हो माई की तो कोई चिंता का। तो आप सभी मैया का अद्भुत सा दर्शन करिए, क्योंकि दर्शन का ही महत्व है। रेवाच दर्शन में मुक्ति, रेवा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है, पुराणों में। चलिए मिलते हैं
आगे कहीं पहुँचेंगे आज, यहीं तो नहीं रुकना है, आगे भी बढ़ेंगे। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर तो माई के किनारे जहाँ तक अच्छा रास्ता मिलेगा तो किनारे ही चलेंगे। जब रास्ता अच्छा नहीं होगा फिर कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे, और मिल भी जाएगा ऑप्शन तो। लेकिन जब अच्छा रास्ता है चलने लायक तो फिर क्यों नहीं चला जाए। और मैंने ये नोटिस किया है कि बाहर बाहर चलने से, किनारे पे चलने से जल्दी पहुंचते हो, और एनर्जी भी आपकी ज़्यादा नहीं ख़त्म होती। इसका तो कारण नहीं समझ पाया मैं, लेकिन ये सत्य है। देखो खलघाट पे कितने लोग गर्मी से परेशान होकर इधर आते हैं। बड़े बड़े हाईवे चाहिए, मेट्रो ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए 6 लाइन 4 लाइन, तब तो भैया पेड़ कटेंगे। पेड़ कटेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं कहीं नहीं होगी, कहीं कहीं मौसम समय से पहले बारिश आ जाएगी, कहीं कहीं मौसम में समय के बाद बारिश भी नहीं आएगी। यही सब होते हैं बदलाव, जहाँ तक मुझे पता है। नर्मदे यहाँ पे इतना हरा भरा है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये वाली चीज़ किसी भी नदी के लिए अच्छी नहीं होती, जहाँ पे पानी बह रहा हो और उसमें घास हो, क्योंकि ये पानी शायद ऊपर रोका गया है इसलिए बढ़ गया है। उधर से मैया बह रही होंगी जहाँ तक, और क्योंकि हमेशा जहाँ से जल बह रहा होता है, स्ट्रीम कर रही होती है रिवर, वहाँ पर ऐसे घास जैसे झुंड होना अच्छी बात नहीं होती है। आसपास से निकल रही है नदी और बीच में ऊंचा है स्थान, तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ये ठीक नहीं। पर यहाँ कुछ और कारण है। चलिए चलते हैं, हमें क्या करना कारण से। एक दिन अच्छा मुद्दा उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे नदियों को लेके, जंगलों को लेके, पहाड़ पर्वत को लेकर। नहीं तो मूर्ख लोग सत्ता में बैठे हैं, ये तो देश की मूर्ख ही नहीं है, जितने भी आएंगे सब मूर्ख ही होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ, बस बर्फ़ की कमी है यहाँ। इतनी सारी बकरी हैं। नर्मदे हर। क्या व्यू है, इतना खूबसूरत। एक बहुत पीछे रह गया ये बच्चा। बहुत सुंदर। यहाँ पे एक नाला है जो कि गहरा है, और इस नाले के चलते शायद मुझे थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। कोई नहीं, आप सह लेंगे। थोड़ा आगे जाके घूम के आना पड़ेगा ऐसा। चलिए चलते हैं। आई होप कि मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ा और हम यहीं से क्रॉस हो गए। तो अभी हम आगे के लिए बढ़ेंगे। और ये औषधि है, इसमें साबुन जैसा झाग निकलता है। जब इसके पत्ते को तोड़ेंगे और उंगली पे मसलेंगे, और मैं ये भूल गया हूँ कि इस काम में आती है, क्योंकि बहुत दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, वो इससे तोड़ लेते थे, फिर इसकी गोली बना लेते थे। तो इसलिए पता मुझे है औषधि है, लेकिन ये नहीं पता कि किस काम के लिए यूज करते थे वो। ये पता होता तो हमको भी पता होता, हम भी छोटे मोटे वैद हो जाते। नर्मदे।
नर्मदे हर देखो ये जल आ रहा है, मैया से ही जा रहा है, मैया में ही वापस आ रहा है। खेतों में ऊपर लगाते हैं तो छन के फिर वापस आ जाता है, ऐसे ही जाता है काम करके अपना वापस लौट आता है। क्योंकि ढाल है ना खेतों में तो रुकता नहीं है पानी, यही कारण है बस, और कोई कारण नहीं है वापस आने का। पत्थर ही पत्थर। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ हैं जो कि स्वागत कर रही हैं। जय हो। तितलियाँ स्वागत कर रही हैं भाई। प्रकृति हमेशा ही आपका स्वागत करती है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। देखो ये यहाँ तक आ गई नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं कारम रिवर के पास, और कारम रिवर को क्रॉस करना होगा, इसीलिए मैं इतना घूम के आया हूँ। क्योंकि जल बढ़ चुका है और आज बारिश भी हुई है इधर। मैं जहाँ पे था वहाँ पे नहीं हुई, यहाँ हुई है आगे। तो उतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी बारिश हुई है। और हमको परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है, तो कन्फ्यूजन ये है कि परिक्रमा मार्ग पे किधर से निकलेंगे। क्या ये रास्ता हो सकता है? क्योंकि ये रास्ता तो मेरे हिसाब से खनन वालों का होगा। या चलो देखते हैं, नर्मदे हर कुछ तो होगा। सूर्य भी अस्त हो रहे और हम ये कारम रिवर लगभग निकल चुके हैं। पानी ऐसा घुटने जितना भी नहीं है, नी से थोड़ा ऊपर है, पत्थर ही पत्थर है पूरा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने में क्योंकि पत्थर है, बाकी कोई समस्या नहीं है। पत्थर हैं चिकने। ओह, मैं वहाँ से आने को था, एक बंदे ने मुझको मना कर दिया, बोले उधर से मत जाओ, बड़े कांटे हैं, ये है फलाना है ढिमकाना है। और मैं लगभग 2 किलोमीटर चल के आया हूँ और वहीं पे आ गया जहाँ से मैं गया था। और सच में मुझे इतना ही चलना पड़ता, आगे चल के और देखते हैं कितना चलना पड़ता। मतलब पूरा मूड ख़राब कर दिया उसने। यार कैसे कैसे लोग हैं। देखो यहाँ से बहुत अच्छा रास्ता है और मैं इधर से बड़े आराम से आ जाता। और यहाँ से वो 200 मीटर पीछे मक्का का खेत दिख रहा है ना, वहाँ से पीछे लौट गया हूँ। क्योंकि वो बंदा बोला कि इधर आगे महाराज जी रास्ता ही नहीं है, उम्दा पानी है, आप डूब जाओगे। मैंने कहा मुझे तैरना आता है। बोले नहीं, कपड़े भीग जाएंगे आपके, और बोले गांव होके ही जाना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, अगर वो मिल गया आगे तो मैं सही से ही चमकाऊँगा उसको। फालतू में 3 किलोमीटर चला दिया हमको। अच्छा खासा मैं यहाँ से आ जाता और वहीं से चला था। कैसे कैसे लोग हैं। और जहाँ से मैं आया हूँ वो इतना कंकड़ वाला रास्ता था, क्या ही बताएं। अरे नर्मदा माई, कोशिश करना वो आगे मिले ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं परिक्रमावासी हूँ। इतना चला रही है मुझको। जय हो। चलो, उसका कुछ बदला होगा, वो पूरा हो गया। ऐसा भाव आया है, मैया बोल रही है कि कुछ तो तुमने उसके साथ गलत किया होगा तभी उसने कर दिया। चलिए ठीक है, पूरा हुआ नर्मदे यार। ये कुदरती नहीं है, बल्कि यहाँ से मिट्टी निकाल निकाल के ऐसा हो गया है।
तो खनन हमारे पर्यावरण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। हे मेरे नाथ, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, सब पे दया करना। जिसने मुझे रास्ता भटकाया उस पे ज़्यादा करना। जय हो। मैं तो उसके बारे में बहुत बुरा सोच लिया था, पर ठीक है, होना चाहिए कभी कभी ऐसा भी। लो जी, माई के दर्शन करो। बहुत ही विकराल रूप है यहाँ पे हमारी नर्मदा मैया का, विशाल भव्य दिव्य, और कल कल की आवाज़ बह रही है, आवाज़ कानों में आ रही है। तो बड़ी ही मधुर संगीत है ये आपको पूरी तरह से हील करता है। और कोई भी नदी होती है वो बहुत मायने रखती है आपके जीवन में। पानी के साथ बैठना, पानी को निहारना, लहरों की आवाज़ें सुनना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% जल से बनी है, और नदी में भी जल ही होता है। तो जल की जो भावनाएं होती हैं वो हमारे अंदर के जल से प्रभावित होती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, कनेक्ट होती है एनर्जी। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जय हो जल देवता, नर्मदे रेवा नमः शिवाय। पूरी तरह से अंधेरा होने वाला है और आज मैं अभी कहीं तक नहीं पहुंचा, और इन सब चीज़ों की मेहरबानी है। इन सब के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसने मुझे उल्टा भगा दिया था। और अगर वो उधर नहीं जाने देता तो अब तक मैं अपने गंतव्य तक पहुंच गया होता। अब मुझे लगता है मुझे टेंट लगा के रहना पड़ेगा रात में, भूखा। मैं तो कुछ खाने को भी नहीं लिया। चलो, खाने की तो ऐसी बात है, मैया भेजेगी तो कोई भी आ जाएगा, टपक पड़ेगा लाके। और अपने को तो ज़रूरत भी नहीं रहती, 1-2 दिन नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भैया, देखते हैं कहाँ डेरा जमता है अपना। हर मदे हर। मैया के किनारे अपना आसन लग चुका है पूरी तरह से। सामने मैया है और ये जल कोटि के समीप हैं हम। तो अपन तो घुस जाएंगे इसी में, टेंट में अपने। मस्त नर्मदे हर।